जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम मेवाड़ वंश से संबंधित जो भी क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए उनसे सारों को सोल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था? 15 अक्टूबर 1562 को ईस्वी को, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी को, 25 फरवरी 1567 ईस्वी को, 15 जून 1572 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 3, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकारित किया था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1568 ईस्वी को, 1569 ईस्वी को, या 1567, 1570 ईस्वी को। तो इसका सही आंसर होगा 1568 ईस्वी को। जब अकबर ने कब आक्रमण किया था? 1568 ईस्वी को आक्रमण किया था, तभी चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल एवं फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? चित्तौड़गढ़ को, रणथंभौर, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, चित्तौड़गढ़ को। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता बार बार एग्जामों में, तो याद रखना। ये 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रह जाएगा ना। चलो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। अभी पढ़ा था हमने, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली क्या है? कुंभलगढ़, और 1540 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। कीका के नाम से बुलाते थे महाराणा प्रताप का। अगर कोई पूछ ले बचपन का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका था। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो खानवा के युद्ध कब हुआ था अपना? 1527 ईस्वी को। तो इसमें किस किसने भाग लिया? महमूद लोदी ने लिया था, रावल उदय सिंह ने लिया था, हसन खां मेवाती ने, और गोकुलदास परमार। चारों ने भाग लिया था इसमें। तो इसको ऑप्शन नंबर 43 राइट हो जाएगा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? ये भी मैंने बताया था आपको, लेकिन इसमें 23 मार्च, 17 मार्च या 16 फरवरी। 1527 को सभी को याद है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेट है 17 मार्च को। इसके पीछे साथ हो तो इसके पीछे साथ हो, तो इसे याद रख लेना, 17 मार्च को खानवा का युद्ध लड़ा गया था भरतपुर में। रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? तो रावत जग्गा और रावत बाग के शासक के सरदार थे? राणा सांगा के, राणा कुंभा के, राणा अमीर के, राणा प्रताप थे। तो इसका सही आंसर होगा राणा सांगा के। खानवा के युद्ध में भाग लिया था इन्होंने भी। राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था? शैलजी तंवर, मेदिनी राय, राव गंगा या उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, शैलजी तंवर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव सूजा, राव गंगा या राव मालदेव। तो इसका सही आंसर होगा राव गंगा। राव गंगा उस समय मारवाड़ के शासक थे। इन्होंने राव मालदेव, इनके पुत्र थे मालदेव, तो इनके नेतृत्व में 4000 सेना भेजी थी महाराणा सांगा की सहायता करने के लिए। ठीक है दोस्तों। चलो, खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर या मालदेव राठौड़। तो मालदेव राठौड़ अभी हमने पढ़ा था, मारवाड़ से आए थे, राव गंगा ने के पुत्र थे मालदेव, तो इन्होंने इसको भेजा था। हसन खां मेवाती भी हमने अभी देखा था, और महमूद लोधी भी, इन्होंने तीनों ने भाग लिया था। अब बात आती है हाकिम सूर। हाकिम सूर ने इसमें भाग नहीं लिया था। हाकिम सूर महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति थे, याद रखना। हल्दीघाटी में भाग लिया था इन्होंने। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? जयमल, झालाजा, रामसाई तंवर या दुर्गादास ने। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट होगा, झालाजा। महाराणा सांगा के तीर लगने के कारण वो घायल हो गए थे, और घायल होने के
बाद में झालाझा को उनकी जगह पर बैठाया गया था, क्योंकि अगर किसी सेना को पता चल जाता कि भाई महाराणा सांगा घायल हो गए हैं तो सेना तितर बितर हो जाती है, उनका मनोबल गिर जाता। तो उनको मनोबल को रखने के लिए झालाझा को हाथी पर बैठाया गया था और ये इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे। खानवा के में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? ये हमने अभी पढ़ा था, मालदेव के नेतृत्व में। खानवा के युद्ध में सांगा के पराजय का मुख्य कारण था सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुगलुमा प्रणाली, सांगा में रणकुशलता की कमी या सांगा की सैनिक कमजोरी। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 2, बाबर की सैन्य व्यवस्था में और उसकी तुगलुमा प्रणाली से। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों के भांति नीति और सांस्कृतिक तत्वों के पोषण की नीति अपनाई। खानवा के युद्ध बाबर और सांगा के बीच 1528 में लड़ा, ये कथन असत्य, 1527 में लड़ा गया था ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नादायक ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? आपने पढ़ा होगा बचपन में, ये किताबें हमने तीसरी चौथी में पढ़ी थी। ये कहानी एक पन्नादाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह जी को बचाया था। किसको बचाया था? महाराणा उदय सिंह को इनको बचाया गया था पन्नादाई द्वारा अपने पुत्र का बलिदान देके। महाराणा सांगा के मर्त शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? मंडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा, बसवा। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, मंडलगढ़ में। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। उस समय मेवाड़ के राणा थे, कौन थे? कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? तो उस समय मेवाड़ के राणा थे उदय सिंह। अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का, अच्छा ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका सही आंसर ये होगा अपना। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? देवलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया? तो इनको आश्रय प्राप्त हो सका, कुंभलगढ़ में रहे थे ये। ठीक है। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली, आहोर, सिवाना या माउंट आबू? तो माउंट आबू, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 शायद होगा। महाराणा कुंभा को कितने किलों के निर्माण का श्रेय प्राप्त है? कहा जाता है कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने किया। मेवाड़ के 84 दुर्गों में से किंवदंतियां हैं, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपने विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण किया था? कीर्ति स्तंभ का, अशोक स्तंभ का, विष्णु स्तंभ का या विजय स्तंभ का? अगर विजय को अमर बनाने के लिए किसका? विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ में 9 मंजिला है, 9 मंजिला है और 122 फीट ऊंचा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था, यह भी पढ़ा हमने मालवा विजय के उपलक्ष्य में। महाराणा कुंभा ने पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नागौर के शासक, मालवा और गुजरात की सेना, दिल्ली के सुल्तान या शाकंभरी के चौहान? तो इसका सही आंसर होगा मालवा और गुजरात की सेना को हराया था इन्होंने 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में। ठीक है, चलो। कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ कितनी मंजिलों का है? अभी मैंने बताया था 9 मंजिलों का है। ये 122 फीट ऊंचा है। ठीक है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? महमूद खिलजी, दिलावर खान, होशंग शाह या बहादुर शाह? तो महमूद खिलजी को बार बार पिटिया गए थे, बार बार पीटा था राणा कुंभा ने इनको, महमूद खिलजी को। मालवा के शासक था ये। सारंगपुर युद्ध 1437 किन राज्यों के मध्य लड़ा गया था? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़ या मेवाड़ चंदेल? तो इसका सही आंसर होगा मेवाड़ मालवा। मेवाड़ के शासक कौन थे? कुंभा। और मालवा के शासक महमूद खिलजी। ठीक है,
ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था ये। इसमें महाराणा कुंभा की विजय हुई थी। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? ईडर की समस्या, चुंडा को शरण, नागौर विवाद, गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संबंध। तो इसका सही आंसर होगा नागौर विवाद। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़, मेवाड़ और मारवाड़। तो इसका सही आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर 1, मालवा और गुजरात। ठीक है, मालवा और गुजरात। किसके विरुद्ध हुई थी ये? महाराणा कुंभा के विरुद्ध। महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। दोनों शासक मिल गए थे आपस में, दोनों राज्य मिल गए थे इसकी लड़ाई लड़ने के लिए। मालवा और गुजरात महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। 1456 ईस्वी को हुई थी ये। लेकिन ये दोबारा दोनों मिलकर लड़े थे और फिर भी महाराणा कुंभा से हार गए थे। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा खातौली का युद्ध। खातौली कोटा में पड़ता है। अगर कोई पूछ लिया आपसे कि खातौली कहाँ पे पड़ता है? कोटा में। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदूपत कहा है? तो इसका सही आंसर होगा अपना कौन सा? कुंभा, सांगा, नागभट्ट सेकंड या अरणोराज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सांगा। खातौली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। सही है। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल है। नहीं, मेवाड़ मारवाड़ में नहीं है, ये कोटा में स्थित है खातौली। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। ये भी सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। ये भी सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। खातौली का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, महमूद लोदी और महाराणा सांगा के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। तो ये दोनों तो ही नहीं सकते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था? किस युद्ध में हराया था? बयाना के युद्ध में। महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। इसके बाद में खानवा का युद्ध हुआ था और ये कब हराया था? 1527 को। ठीक है। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे इब्राहिम लोदी और शेरशाह, निजाम खां, आलम खां, महमूद लोदी और हसन खां, शरीफ इश्क और आका। हमने पीछे पढ़ा था महमूद लोदी और हसन खां ने, दोनों ने महाराणा सांगा के साथ में भाग लिया था। उस कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो इसका सही आंसर होगा महमूद लोदी और हसन खां। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? महाराणा कुंभा एक महान विद्वान थे, इनके द्वारा कई ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 में क्या? 7, 4, 9, 5। तो इनके द्वारा 5 भागों में विभक्त थी, 5 कोशों में विभक्त थी। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया। सही बात है। वे संगीत प्रेमी थे। ये भी सत्य है। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। ये भी सही बात है। वे स्वयं विद्वान नहीं थे किंतु विद्वानों का आश्रय देता थे। नहीं, ये गलत है। वे स्वयं भी विद्वान थे। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। सूड प्रबंध के लेखक है प्रताप, सांगा, राजसिंह, कुंभा। सूड प्रबंध के लेखक है महाराणा कुंभा। निम्न में कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता। इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है संगीत राज है। शिल्प शास्त्री मंडल द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडल, वास्तुसार मंडल, रूप मंडल या कला मंडल। तो इसका सही आंसर है कला मंडल। इनके द्वारा नहीं लिखी गई। ये तीनों रचनाएं इनके द्वारा लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ना था मुनिजीन विजयसूरी, मुनि सुंदरसूरी, टिल्ला भट्ट। तो इसका सही आंसर है मुनिजीन विजयसूरी। ये तीनों याद कर लेना, ये 1, 2 और ये तीनों, क्योंकि कौन कौन थे कुंभा के दरबार में? ये थे और ये नहीं थे। कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्नकोश, कलानिधि, रसिक प्रिया या सुधा प्रबंध। तो इनकी रचना नहीं है, सुधा प्रबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? कुंभा, सांगा, बारमल, जयसिंह। तो इसका सही आंसर होगा कुंभा। संगीत प्रेमी होने के कारण कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी। इन निम्न में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दानगुरु की उपाधियों से जाना जाता है? राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या महाराणा प्रताप सिंह? तो राणा कुंभा को उपाधि दी गई थी। अभी अभिनव भट्टाचार्य हमने पढ़ा था, संगीत प्रेमी होने के कारण उनको अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई थी, और मुस्लिम शासकों ने उनको हिंदू सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से दक्षता हासिल थी। किस में दक्षता हासिल थी? सितार में, गिटार में, वीणा में या सारंगी में? तो ये संगीत प्रेमी थे और उनको वीणा में दक्षता हासिल थी। महाराणा कुंभा को वीणा बजाते थे। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक थे जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? राणा रतन सिंह, महाराणा कुंभा, राणा सांगा या महाराणा राज सिंह? तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है? कुशाल माता का भव्य मंदिर उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में? तो बदनौर में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण शाखा के उत्पत्ति के सिद्धांत है? जी.एच. ओझा, दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा और जैन अशोक? तो इसका सही आंसर होगा जी.एच. ओझा। जो दुर्ग महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है कौन सा है? मचान दुर्ग, बोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को भैंसासार नामक एक व्यापारी ने बनवाया था, और ये तीनों दुर्ग कुंभा द्वारा बनवाए गए थे, महाराणा कुंभा द्वारा। बप्पा रावल का मूल नाम था अल्लट, गुहिलादित्य, कालभोज या महेंद्र द्वितीय? तो बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। ठीक है दोस्तों, ये अपने 50+ क्वेश्चन हो गए लगभग, और इनसे वही क्वेश्चन है जो पुरानी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपने देखा होगा बार बार रिपीट हो रहे हैं, और भी इससे संबंधित और भी आगे वीडियो आएंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बस ठीक है, धन्यवाद।